Hello friends, welcome to my channel Scarcity World. Today we are discussing about the new topic of money and money supply. So without wasting time, let's get started. Today we are discussing about the meaning of money and forms of money. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, कहीं ना कहीं किसी न किसी बेसिस पे आपको काम आती रहती है. Whatever you want to purchase from market, like अगर आपको कोई पर्टिकुलर गुड्स परचेज करनी है या कोई सर्विसेज परचेज करनी है, आपको इसकी कहीं ना कहीं किसी न किसी बेसिस पे रिक्वायरमेंट पड़ती है. ठीक है, लेकिन ये मनी एग्जैक्ट में क्या है, इसका पर्पस क्या है, व्हाई वी आर यूजिंग देम, ये क्या चीज होती है, उससे रिलेटेड चीजों को हम इस पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ मनी. Money is generally defined as a thing that is commonly accepted as a medium of exchange. देखो यार, मैंने आपको मेरी पिछली वीडियो में आपको ये चीज बता दी थी कि इस पर्टिकुलर वर्ल्ड में आपको किसी भी कमोडिटी को अगर अचीव करना, आपको कोई भी गुड्स अगर आपको चाहिए तो आपको बदले में कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा, यानी बदले में कुछ किसी दूसरी चीज का सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा. तो पहले बार्टर सिस्टम चलता था, यानी किसी पर्टिकुलर जो पर्सन ने आपको कोई कॉमोडिटी दी और बदले में आपने उसको दूसरी कॉमोडिटी दे दी. फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ बात करें दो पर्सन की, एक्स एंड वाई की, ठीक है, एक्स ने वाई को कोई पर्टिकुलर कॉमोडिटी दी और वाई ने एक्स को एक कॉमोडिटी दे दी, यानी दोनों का ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया. बट देयर आर सो मेनी लिमिटेशंस, उसमें बहुत ज्यादा लिमिटेशंस थी, उसके बहुत ज्यादा ड्रॉबैक्स थे बार्टर सिस्टम के, जिसकी वजह से जो बार्टर सिस्टम है वो धीरे धीरे खत्म हो गया. तो हमें एक ऐसी कॉमोडिटी, हमें एक ऐसी पर्टिकुलर थिंग चाहिए थी जो कॉमनली एक्सेप्टेड हो, ठीक है, जो बार्टर सिस्टम के सारे ड्रॉबैक्स को फुलफिल करे, यानी ड्रॉबैक्स को हटा दे वहां से. ओके, तो इसलिए हमें एक पर्टिकुलर थिंग की रिक्वायरमेंट थी जो कॉमनली एक्सेप्टेड हो, जो जिसको लोग है ना कॉमनली यूज करें. उसके बाद फिर मनी का इवोल्यूशन हुआ. पहले लोग क्या करते थे, क्रॉप्स का ट्रांजेक्शन करते थे, क्रॉप्स के बाद फिर मेटालिक कॉइन्स आए, फिर पेपर करेंसी, इस तरीके से मनी का इवोल्यूशन होता गया. सो हम बात करते हैं डेफिनेशन, मनी की डेफिनेशन की. मनी इज जनरली डिफाइंड एज अ थिंग दैट इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. यानी कि मनी इज डिफाइंड एज अ थिंग दैट इज कॉमनली एक्सेप्टेड, जो कॉमनली एक्सेप्टेड है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के बेसिस पे, यानी कि जो लोगों के बीच में एक एक्सचेंज का मीडियम बन गया है. मीडियम यानी माध्यम बन गया है. आपको बुक्स परचेज करनी है, आपको मनी देनी पड़ेगी. आपको चेयर परचेज करनी है, आपको मनी देनी पड़ेगी. आपको बोर्ड या मार्कर परचेज करना, आपको मनी देनी पड़ेगी. आपको स्कूल के अंदर एजुकेशन चाहिए तो आपको मनी देना पड़ेगा. अगर आप कहीं से इलाज चलाते हो, आप बीमार हो तो आपको मनी देनी पड़ेगी. यानी ईच एंड एवरी प्लेस, हर जगह आपको मनी की रिक्वायरमेंट होती है. ओके, सो मनी इज व्हाट मनी डज. यहां पर एक इसकी दूसरी डेफिनेशन है, मनी इज व्हाट मनी डज, यानी मनी वो है जो मनी का काम करे. ओके, सो ये दो मनी की डेफिनेशन थी. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट फॉर्म्स ऑफ मनी, कि मनी के भी कई सारे टाइप्स होते हैं. देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ मनी. तो बेसिकली चार टाइप्स है मनी के: फिएट मनी, फिड्यूसरी मनी, फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी. सो द फर्स्ट टाइप ऑफ मनी इज फिएट मनी. ओके, फिएट मनी इज इश्यूड बाय द ऑर्डर एंड अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट. यहां पर गवर्नमेंट का मतलब हमारे इंडियन गवर्नमेंट से. ओके, यानी कि जितनी भी करेंसी जो इंडियन गवर्नमेंट ने इश्यू कर रखी है, यानी कि ये, या फिर मैं बात करूं इसकी, या फिर ये, या फिर ये सारी. ओके, सो ये जितनी भी मनी आपने देखी, ये सारी की सारी फिएट मनी है. व्हाई? बिकॉज ये सारी करेंसी इंडियन गवर्नमेंट ने इश्यू कर रखी है. ठीक है, यानी कि जो भी करेंसी गवर्नमेंट के द्वारा या गवर्नमेंट के जरिए इश्यू की जाती है, मार्केट के अंदर सर्कुलेट की जाती है, उसको हम बोलते हैं फिएट मनी. यानी कि आपके पास जितने भी कॉइन्स हैं, जितने भी नोट्स हैं, वो सारे के सारे फिएट मनी के अंदर आएंगे. ओके, एक यहाँ पर छोटी सी चीज ध्यान रखनी है कि पीपल इन अ कंट्री आर लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. यानी कि कंट्री के लोग एक तरीके से बाउंडेड है इस करेंसी को एक्सेप्ट करने की. यानी कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, कि मान लो कि आप किसी मार्केट में किसी शॉप पर गए, ओके, और आपने उस मार्केट में से राइस परचेज करे, ओके, और आपने राइस के बदले में उसे रुपीस दिया. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने 100 रुपीस के राइस परचेज करे, तो आपने 100 रुपीस दिया. तो जो शॉपकीपर है वो ये जो मनी है, यानी कि जो पेपर करेंसी है, ये जो कॉइन्स है, उसको लेने से मना नहीं कर सकता. वो क्या है, लीगली बाउंड है. ठीक है, वो आपको मना नहीं कर सकता कि मुझे ये पैसा नहीं चाहिए. ओके, यानी कि इसे ये लेना ही पड़ेगा.
ठीक है। हाँ, एक चीज है कि कॉइन्स जो है उसका आप एक लिमिटेड यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपने किसी को 20,000 का ट्रांजेक्शन किया और 20,000 के आप कॉइन्स देने जा रहे हो उसको, तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, आप कॉइन्स का यूज कर सकते हो, लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट तक, और जो पेपर करेंसी उसका आप यूज कर सकते हो, यानी आपको उसके लेने से कोई मना नहीं कर सकता। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ मनी, फिएट मनी। सेकंड पॉइंट ऑफ मनी इज फिड्यूसरी मनी, money which is accepted as a medium of exchange because of the trust between the payer and pay। इससे पहले जो अपन ने मनी का टाइप पढ़ा वो था फिएट मनी, यानी कि जितने भी हमारे पास ये पेपर करेंसी है या ये जो कॉइन्स हैं, इसको लेने के लिए हम लीगली बाउंड है हमारे ऊपर, यानी कि हम इसको लेने से मना नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन कुछ मनी के टाइप्स ऐसे हैं जिसके लिए हमारे को जो पेयर है, ठीक है, वो हमें प्रेशराइज नहीं कर सकता कि वो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, लाइक चेक। अब अगर मान लो कि मुझे किसी से पेमेंट लेनी है तो जरूरी नहीं कि मैं उससे चेक में लूं, मैं हो सकता है कैश में लूं, ठीक है। तो यानी चेक्स में मेरा पेमेंट लेना या मुझे पेमेंट देना वो डिपेंड करता है पेयर और पे के ट्रस्ट पे। ओके, सो पेयर और पे के ट्रस्ट पर जो मनी वर्क करती है उसी को हम बोलते हैं फिड्यूसरी मनी, यानी कि जितने भी ये चेक्स हैं, ठीक है, वो चेक्स जो है वो फिड्यूसरी मनी का टाइप है। अब हम बात करेंगे लास्ट दो टॉपिक्स की, फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। ओके, बट इनको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी मनी की वैल्यू के बारे में। सो बेसिकली किसी भी मनी की दो वैल्यू होती है, एक तो होती है मनी की मनी वैल्यू और एक होती है उसकी कमोडिटी वैल्यू। आप लोग बोलोगे सर ये मनी वैल्यू क्या है और ये कमोडिटी वैल्यू क्या है? ओके, सो मैं बात करता हूं इसकी, देख रही है सबको नोट, ठीक है। सो इस 2000 रुपीज की जो नोट है, इस नोट की, इस पर्टिकुलर करेंसी की जो मनी वैल्यू है, जो इस करेंसी की मनी वैल्यू है, वो मनी वैल्यू तो 2000 रुपीज ही है, ठीक है। यानी इस पर्टिकुलर करेंसी पे कितने रुपए की ये करेंसी है, ये करेंसी है 2000 रुपीज की, यानी कि इस मनी की मनी वैल्यू है 2000 रुपीज। लेकिन इस मनी को क्रिएट करने में, यानी इस एक पर्टिकुलर नोट को बनाने में कितने रुपए का खर्चा आया है। फॉर एग्जांपल, अगर इस नोट को बनाने में खर्चा आया है 4.5 रुपीज का, यानी 4.5 रुपए का खर्चा आया है, तो ये उसकी क्या होगी, कमोडिटी वैल्यू होगी। देखो मैं वापस से बता दूं, अब लास्ट दो पॉइंट बचे हैं, फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। ओके, बट इन दोनों पॉइंट्स को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी मनी की मनी वैल्यू क्या होती है और उसकी कमोडिटी वैल्यू क्या होती है, ठीक है। मनी वैल्यू का मतलब कि वो करेंसी जितने रुपए की है, यानी वो जितने रुपए की नोट है या वो जितने रुपए का कॉइन है, वो ही उसकी मनी वैल्यू होगी। जैसे अगर ये नोट 2000 रुपीज की है तो इस मनी की मनी वैल्यू होगी 2000 रुपीज, और इसकी कमोडिटी वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि ये नोट को बनाने में कितना रुपए लगे, यानी इस एक नोट को बनाने में 4.5 रुपए का, 4.5 रुपीज का जो हमारा एक्सपेंडिचर आया उसको हम बोलते हैं कमोडिटी वैल्यू। यहां तक क्लियर हो गया? एक और एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये जो 5 रुपीज का कॉइन है, इस 5 रुपीज के कॉइन की मनी वैल्यू कितनी हो गई? ऑब्वियसली 5, क्योंकि ये 5 रुपीज का कॉइन है। लेकिन इस पर्टिकुलर कॉइन को मैन्युफैक्चरिंग करने में, इसको क्रिएट करने में जो मेटल लगा है, उस मेटल की वैल्यू कितनी है? लेट एग्जांपल की उस मेटल की वैल्यू है वो है 2 रुपीज। तो इस मेटल को बनाने में, इस कॉइन को बनाने में खर्चा कितना आया हमारा? 2 रुपीज। लेकिन ये कॉइन कितने का है? 5 रुपीज। तो ये 5 रुपीज उसकी मनी वैल्यू हो गई, और ये 2 रुपीज उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वो उसकी होगी कमोडिटी वैल्यू। ये क्लियर हो गया? ओके, अब हम बात करते हैं फुल बॉडीड मनी क्या होती है। तो अगर किसी मनी की मनी वैल्यू इक्वल है उसकी कमोडिटी वैल्यू से, अगेन आई रिपीट, अगर किसी मनी की मनी वैल्यू इक्वल है उसकी कमोडिटी वैल्यू से, तो उसको हम बोलते हैं फुल बॉडीड मनी। उसको हम क्या बोलेंगे? फुल बॉडीड मनी। एग्जाम्पल के थ्रू मान लो अगर किसी 1 रुपीज के कॉइन की 1 रुपीज का कॉइन है, तो उसकी मनी वैल्यू ऑब्वियसली 1 रुपीज होगी, और उसको क्रिएट करने में भी हमें 1 रुपीज का ही एक्सपेंडिचर आ रहा है, यानी इसमें जो मेटल लगा उस मेटल की वैल्यू भी हमारी 1 रुपीज ही है, तो वो जो हमारी होगी वो होगी फुल बॉडीड मनी। बट इफ मनी वैल्यू इज ग्रेटर देन द कमोडिटी वैल्यू, अगर मनी वैल्यू ज्यादा है कमोडिटी वैल्यू से, जैसे यहां पर 2000 रुपीज ज्यादा थे और कमोडिटी वैल्यू कितनी आ रही है? 4.5। ये 2000 रुपीज का नोट है, इसकी मनी वैल्यू कितनी है? 2000 रुपीज। लेकिन इसको क्रिएट करने में खर्चा कितना आया? यानी इसके ऊपर जो पेपर लगा उस पेपर की कॉस्ट कितनी है? 4.5। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्रेडिट मनी।
ओके, अगेन आई रिपीट, इफ मनी वैल्यू इज इक्वल टू द कमोडिटी वैल्यू, दैट मीन्स ये कौन सी हो जाएगी, फुल बॉडेड मनी। बट अगर मनी वैल्यू ज्यादा है कमोडिटी वैल्यू से, जैसे कि 2000 रुपीज, तो ये होगी हमारी क्रेडिट मनी। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचाएं। थैंक यू।